हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या नॉर्म्स डिफाइन किए हुए हैं बाय आईयूपीएसी। व्हाट इज आईयूपीएसी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस द सेट ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो सबसे पहला टारगेट है कि हम इनका नेमिंग कर पाएं। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो आईयूपीएसी ने डिफाइन किए हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को या नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो मॉलिक्यूल जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इनको हम कहेंगे अल्केन। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्कीन, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्काइन। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्केन, इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स मतलब लीस्ट रिएक्टिव, और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे अल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, और सब्सिक्वेंट क्लासेस में वी विल फोकस ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अल्केन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और अगर अपन अल्केन की बात करें तो अल्केन वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, इन ऑर्डर टू गिव ए नेम बाय आईयूपीएसी नॉर्म्स, हम उसमें क्या करते हैं? वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में हम सिलेक्शन कर सकते हैं स्ट्रेट चेन। ये बिल्कुल करेक्ट है, 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, और हम इसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली चेन। तो जो कार्बन चेन है, इट मे बी स्ट्रेट और इट मे बी जिगजैग, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होने चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, ओके, तो अगर हम इसको स्ट्रेट चेन ऐसे सिलेक्ट करते हैं, then number of carbon atoms will be 5, और अगर हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं then number of carbon atoms 6 है। तो ये रॉन्ग सिलेक्शन है और ये करेक्ट सिलेक्शन है। ओके, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं, 7, और अगर हम इस तरीके से इसे सिलेक्ट करते हैं, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 8। तो ये करेक्ट नंबरिंग है, सॉरी, ये करेक्ट सिलेक्शन है और ये रॉन्ग सिलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन डिस्कस करें इस मॉलिक्यूल के लिए, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट सिलेक्शन? तो इसके लिए करेक्ट सिलेक्शन ये होगा। ठीक है, जहां पर भी आपको टाइम कम लगे आप पॉज कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है।
बट आप लोग अगर पढ़ रहे हैं इस तरीके से तो जब कोई लेंदी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसमें पॉज कर लीजिए और अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से उसे सॉल्व कर लीजिए और फिर प्ले करके आगे, ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, तो इसमें क्या सिलेक्शन सही रहेगा? देखिए इसमें अगर अपन यहां से चलते हैं तो 3 आएंगे, यहां से चलते हैं तो 2 कार्बन आएंगे, यहां से चलते हैं तो 3 आएंगे, बट ये वाला जो सिलेक्शन होगा बेस्ट सिलेक्शन होगा। और यहां पर अगर अपन देखें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इस तरीके से क्या होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसे। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी आप लोग अगर नहीं कर पाए हो तो एक पॉज ले लीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन में जो चेन सिलेक्शन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। ओके, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। इसमें अगर अपन देखें जो कार्बन चेन सिलेक्शन करेक्ट होगा ये होगा। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें जो कार्बन चेन मैक्सिमम कार्बन कैरी करेगा, so this will be the correct selection. Okay, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर अपन देखें जो कार्बन चेन मैक्सिमम कार्बन कैरी करेगा, जो करेक्ट सिलेक्शन होगा ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, so this will be the correct selection. ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें इसमें, ओके, तो फर्स्ट नॉर्म इज जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करें, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक इतना होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ऐसा भी कभी हो सकता है कि 2 कार्बन चेन्स आ जाएं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आ रहे हों। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये कार्बन चेन सिलेक्शन हम करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और अगर हम इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो हम इस कार्बन चेन को सिलेक्शन को गलत मानेंगे और ये सही होगा, बिकॉज हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हों। जैसे यहां अगर अपन देखें तो इस मेन चेन में जो हमने सिलेक्ट किया उसको मेन चेन मानते हैं, एक यही है जो ब्रांच की तरह बन रहा है। और अगर अपन इसमें मानते हैं तो जो ब्रांच की तरह बन रहा है, एक ये चेन आ रही है साइड चेन और एक यहां पर आ रहा है CH3। तो हम ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जब या जहां पर ज्यादा ब्रांचेस होंगी। तो अगर इफ 2 or more carbon chains are of identical length then we will select the carbon chain having more number of branches, ज्यादा ब्रांचेस वाली चेन सिलेक्ट की जाएगी। ओके, तो ये करेक्ट होगा और ये रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल एक और अगर हम देखें, ओके, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहां देखिए यहां पे भी 2 कार्बन आ रहे हैं, यहां पे भी 2 आ रहे हैं, यहां देखें अगर 2 कार्बन आ रहे हैं, यहां पे भी 2 आ रहे हैं। अगर हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं
तो हमें एक एक्स्ट्रा साइड चेन या एक्स्ट्रा ब्रांच चेन मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम इस डायरेक्शन में मिथाइल ले या उस डायरेक्शन में ले, बात एक ही है। यहां पर भी एक कार्बन इंप्रोवाइज होगा और अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर भी एक ही कार्बन इंप्रोवाइज होगा। तो ऐसे केस में हम दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है और जो हमने पहले लिया था वो भी करेक्ट है। मगर यहां पर देखिए ब्रांचेस आएंगी 1 2 3 एंड 4 और अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो स्ट्रेट चेन अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ब्रांचेस 2 ही होंगी 1 एंड 2। तो ये रॉन्ग सिलेक्शन है और ये करेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर 2 चेन्स आ रही हैं जिन्होंने नंबर ऑफ कार्बन एटम जिनमें सेम है, देन वी विल सिलेक्ट द कार्बन चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स या मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक बार हमने चेन सिलेक्शन कर लिया तब हम जो भी सिलेक्टेड कार्बन चेन है इसकी नंबरिंग करते हैं और जो नंबरिंग है वो कुछ इस तरह से होगी जिसमें एक एंड से दूसरे एंड तक हम नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अगर अपन देखें तो कोई भी साइड चेन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक साइड चेन हमने बना लिया, ठीक है, तो मेन चेन हमने सिलेक्ट किया, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ये करेक्ट है। एक बार आपने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया तो हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इस एंड से इस एंड तक नंबरिंग कर सकते हैं या फिर हम नंबरिंग कर सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं, जो साइड चेन है उसको 4 नंबर मिलेगा और यहां पर जो साइड चेन है उसको 2 नंबर मिलेगा। तो ये जो नंबरिंग है ये इनकरेक्ट है और ये जो नंबरिंग है ये करेक्ट है। तो जो फर्स्ट लोकेंट होता है, जैसे अगर अपन यहां मार्किंग करते हैं तो 4 नंबर आएगा और यहां मार्किंग करते हैं तो साइड चेन को 2 मिलेगा। तो जो फर्स्ट लोकेंट है वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर यहां पे देखें, रूल इज फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट, ठीक है, वो करेक्ट नंबरिंग होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, ओके, तो अगर हम चेन सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग हम कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट या नंबरिंग हम इस तरह से भी कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहां जो नंबर्स मिल रहे हैं वो है 2 और 5 और यहां जो नंबर मिल रहे हैं वो है 3 और 6। यहां पर जो फर्स्ट लोकेंट है वो 2 है, यहां जो फर्स्ट लोकेंट है वो 3 है। तो ऐसे में ये करेक्ट नंबरिंग होगी और ये रॉन्ग नंबरिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक और क्वेश्चन हम देखें, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन नंबरिंग करते हैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, 5 और 6, ठीक है। और अगर अपन लेफ्ट टू राइट मार्किंग करते हैं तो नंबर आ रहे हैं 3, 4 और 6, ओके। तो 3, 4 और 6। तो ऐसे में जब फर्स्ट लोकेंट सेम है, यहां पर भी 3 है और यहां पे भी 3 है, तो हम सम रूल लगाते हैं। यहां जो सम आएगा ये आएगा 14 और यहां जो सम आएगा ये आएगा 13। तो ये करेक्ट नंबरिंग होगी और ये रॉन्ग नंबरिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन देखते हैं, तो यहां अगर अपन नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर्स आएंगे 3, 6 और 7, ठीक है। और अगर हम जो नंबरिंग है वो लेफ्ट टू राइट करते हैं तो नंबर्स आएंगे 2, 3 और 6। तो यहां पर देखिए फर्स्ट लोकेंट 3 है और यहां फर्स्ट लोकेंट 2 है, तो ये इनकरेक्ट नंबरिंग है और ये करेक्ट नंबरिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लोकेंट। अगर फर्स्ट लोकेंट पे ही डिसीजन हो जा रहा है जैसे यहां है तो हम उसी से आंसर लिख देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट लोकेंट सेम आता है तो हम क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। जो लोअर सम होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा क्योंकि इसमें सम लो आ रहा है और इसके अंदर हायर सम आ रहा है, इसलिए ये नंबरिंग
इनकरेक्ट होगी। एक बार आप इसे देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनमें मेन चेन सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद नंबरिंग करें। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो जैसे हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन में जो कार्बन चेन सिलेक्शन है वो ये रहेगा और जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से होगी। ओके, इसमें अगर अपन देखें जो मेन चेन सिलेक्शन होगा वो ये होगा और नंबरिंग देखिए यहां से करते हैं तो सेकंड पर फर्स्ट लोकेंट आएगा और यहां से करते हैं तो थर्ड पर आएगा। तो यहां से थर्ड पर आ रहा है और यहां से सेकंड पर आ रहा है, ये करेक्ट नंबरिंग होगी। इसमें अगर अपन देखें किसी भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपन देखें इसमें जो मेन चेन सेलेक्ट होगा वो ये होगा और जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस तरीके से होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो मेन चेन सेलेक्ट होगी इस तरह से और नंबरिंग हम इस तरह से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेन चेन सिलेक्शन। ये इसमें करेक्ट नंबरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें देखिए, अगर हम नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट तो जो नंबर आ रहे हैं 3 7 आ रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स हैं 3 और 7 है। अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो नंबर्स आ रहे हैं 3 7 आ रहे हैं। तो फर्स्ट लोकेंट भी आइडेंटिकल है। सम रूल अगर हम लगाएं तो भी 10 आ रहा है। फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट सेम है, ओके। फिर हम लगाते हैं सम रूल। इस क्वेश्चन में सम रूल भी फेल हो गया क्योंकि दोनों में सम 10 आ रहा है। फिर हम लगाते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट के हिसाब से यहां पर 7 नंबर पर मिथाइल आएगा और 3 पर क्योंकि 2 कार्बन है इथाइल आएगा। यहां अगर अपन देखें 3 पर मिथाइल आएगा और 7 पर इथाइल आएगा। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है। जैसे अगर अपन बात करें मिथाइल, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे मिथाइल इथाइल ये सब कैसे हम लिखते हैं। बट अभी आप ये समझे कि अल्फाबेट में ई पहले आता है। तो ई पहले आता है तो ई को हम लोअर नंबर देंगे, ठीक है। तो ई को जो लोअर नंबर देंगे वो होगा 3 और ये करेक्ट नंबरिंग होगी और ये इनकरेक्ट नंबरिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट लोकेंट। अगर वो सेम है तो सम रूल लगाएंगे
और अगर वो भी सेम है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर अपन बात करें तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें अगर अपन देखें इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये आप देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। तो हमने कैसे चेन सेलेक्ट करना है देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि कैसे जो सिलेक्टेड चेन है इसकी नंबरिंग की जाती है। हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बेसिक पार्ट होता है वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स प्राइमरी, फिर होता है सफिक्स सेकेंडरी, और उससे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। ओके, जो भी नॉमेनक्लेचर्स होंगे वो इसी तरीके से किए जाएंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करें कि ये वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट रिप्रेजेंट किया जाता है जो भी हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट की है, ठीक है, तो कार्बन चेन ये मैक्सिमम कार्बन है और ये क्या है, करेक्ट सिलेक्शन होगा। अब इसकी हमने नंबरिंग की, नंबरिंग से कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने ऊपर वाली सिलेक्ट नहीं की, ऑल्दो इसमें ज्यादा ब्रांचेस थी क्योंकि यहां से हमें ज्यादा कार्बन आइटम मिल रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में आ रहे हैं वो 9 है। तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम या एटम्स इन मेन चेन। व्हाट इज मेन चेन? जो हमने सेलेक्ट की है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेन चेन। तो जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो मेन चेन होगा। अगर इसमें कार्बन एटम का नंबर 1 है तो जो वर्ड रूट है वो कहलाता है मिथ, 2 है तो ये कहलाता है इथ, 3 है तो कहलाता है प्रॉप, 4 है ब्यूट, ठीक है, 5 है तो हम इसे लिखेंगे पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो लिखेंगे हेप्ट, 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। अगर नंबर 9 है तो लिखेंगे नॉन। जैसे इस क्वेश्चन में 9 कार्बन एटम्स हैं तो हम इसमें वर्ड रूट लिखेंगे नॉन। अगर 10 है तो लिखेंगे डेक, 11 है तो लिखेंगे ऊनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, ठीक है। तो एक बार ये आप लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, तो 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, ऊनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। अगर 18 है, ओके, तो अगर 18 है तो हम लिखेंगे ऑक्टाडेक, 19 है नोनाडेक, 20 है आइकॉस, ठीक है। इसी तरीके से 21 है हेनिकॉस, ठीक है, 22 है डोकॉस, 30 है ट्राइकॉन्ट, 40 है टेट्राकॉन्ट। तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं, इससे ज्यादा की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैथ है प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ठीक है, ऊनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ठीक है, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस, हेनिकॉस, डोकोस, ठीक है, ट्राइकॉस, इस तरीके से लिखते हैं। 30 है तो ट्राइकॉन्ट, ठीक है, 40 है तो
टेट्राकॉन। तो ये तो हुई वर्ड रूट की बात, ठीक है। वर्ड रूट मतलब जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं किसमें, मेन चेन में, उन्हें कहा जाता है वर्ड रूट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी एक्चुअली मॉलिक्यूल में एक ही होता है, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल में डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी यहां पर अल्केन या अल्कीन या अल्काइन ग्रुप है। अगर अल्केन है तो सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा एन, मतलब एक भी अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लिखेंगे। लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो सफिक्स प्राइमरी आएगा इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अल्काइन आ गया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ गया तो लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम यहां पे मेंशन करेंगे YNE, आइन, ठीक है। तो सफिक्स प्राइमरी यूजुअली एक ही होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तो हमें मल्टीपल में इन और आइन दोनों ही काम में लेने पड़ते हैं। तो सफिक्स प्राइमरी जो है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो सफिक्स प्राइमरी ये रिप्रेजेंट करेगा कि अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। फिर हम देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है जो भी साइड चेन है उनका नाम, ठीक है, साइड चेन का नाम। तो अगर मान लो जैसे हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो साइड चेन में भी हाइड्रोकार्बन पार्ट ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत बेसिक साइड चेन की बात करें, एक कार्बन, ठीक है, CH3, तो इसको जो वर्ड रूट है कार्बन का 1, तो क्या लिखते हैं, मिथ, और इसमें हम YL लगा देते हैं। और इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं इनको अल्काइल कहा जाता है। तो जो वर्ड रूट है उसमें YL लगा देते हैं, ठीक है, इससे जो प्रीफिक्स है या साइड चेन है इसका नाम बन जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, तो इसको हम लिखेंगे इथाइल। अगर मान लीजिए कि 3 कार्बन एटम्स हैं तो इसे नॉर्मली जो 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, इससे अगर ज्वाइंट है तो इसको हम लिखते हैं प्रोपाइल। और अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री कार्बन से मेन चेन जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम जो है दैट इज आइसोप्रोपाइल, जो NCERT वगैरह में भी दिया हुआ है, कॉमनली एक्सेप्टेड है। ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहां से ये ज्वाइंट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1 2, और इसको हम नाम लिखें 1 मिथाइल इथाइल। एक्चुअली ये इथाइल है, 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसलिए इसको इथाइल लिख रहे हैं, और इस इथाइल की फर्स्ट पोजीशन पर CH3 है या ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल। ये दोनों करेक्ट है, आइसोप्रोपाइल भी और 1 मिथाइल इथाइल भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, तो अगर ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसको लिखते हैं ब्यूटाइल। कई जगह पे ऐसे नॉर्मल ब्यूटाइल भी लिखा होता है, ठीक है, नॉर्मल है 1 डिग्री से, ठीक है, स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि अगर ये 1 डिग्री से ही जुड़ा रहे मगर ये इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाए, मतलब एक CH3 यहां पर आ जाए सेकंड पोजीशन पर, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कॉमनली लिखा जाता है आइसोब्यूटाइल। क्योंकि यहां देखिए 2 पर ये इस तरीके से आइसो ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर सेकंड पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसको आइसोब्यूटाइल लिखते हैं। या फिर अगर अपन इसका और टेक्निकल नाम देखें तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दे जहां से मेन चेन से जुड़ा है, और इसका नाम हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाता है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपाइल। या फिर अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से टर्शरी कार्बन से जुड़ा रहता है, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। या फिर इसका अगर अपन नाम लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1 डाइमिथाइल, ठीक है, इथाइल। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 2 लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखें
IUPAC में एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कॉमा आएगा, एक नंबर और एक लेटर के बीच में डैश आएगा, और दो लेटर्स के बीच में कभी भी कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और लेटर के बीच में डैश आएगा, और लेटर और लेटर के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और मैं आपको बताता हूं, अगर पेंटेन की बात करें, 5 कार्बन एटम्स, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल पेंटाइल, या इसको क्या लिख सकते हैं, पेंटाइल। ओके, जैसे अगर अपन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये है तो 1 डिग्री, मगर यहां ब्रांचिंग हो गई फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये जो सेकंड कार्बन है मिथाइल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे आइसोपेंटाइल। ओके, अगर 2 ब्रांचेस आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए सेकंड पर, और ये 1 डिग्री हो, तो इसको हम लिखेंगे नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल। और अगर मान लीजिए कि ये चेंज हो जाता है, इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई, 3 डिग्री, जिससे मेन चेन से जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे हम टर्शरी पेंटाइल। सिमिलरली अगर ब्यूटेन के केस में अगर अपन देखें, तो अगर ये सेकेंडरी कार्बन से जॉइंट है, ठीक है, तो इट इज नॉट आइसो, क्योंकि ये 2 डिग्री से मेन चेन से जुड़ा रहेगा, तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहां इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। जैसे इसका नाम अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, यहां से अगर अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल, और इसका नाम हम लिख सकते हैं 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल। दोनों अलग अलग नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, इसलिए ये नियो ग्रुप है, मतलब यहां पर 2 पर अगर 3 मिथाइल आ गए, ठीक है, तो इट इज नियो। लेकिन ये कार्बन खुद 3 डिग्री है, इसलिए इसको टर्शरी पेंटाइल कह रहे हैं। ये कार्बन खुद सेकेंडरी है, 2 डिग्री कार्बन, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल कह रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये पेंटाइल हुआ, स्ट्रेट चेन है। ये कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन यहां पर सेकेंड पर मिथाइल एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 2 मिथाइल आ रहे हैं तो आइसो है, अगर 3 मिथाइल आ रहे हैं तो नियो है। ठीक है, बट आइसो या नियो कब काम में लेंगे, जब मेन चेन से 1 डिग्री से जुड़ा होगा, जब मेन चेन से 1 डिग्री से जुड़ा होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी बोलेंगे, 2 डिग्री से अगर जुड़ा है तो सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, बट ज्यादा बढ़िया रहता है नॉमेनक्लेचर में इस तरीके से नाम लिखना। जैसे मान लो कि ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ओके, तो ये मेन चेन से यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, इस पूरे प्रीफिक्स को या साइड चेन को जब नाम देंगे तो लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 है इसमें, तो फर्स्ट पर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इस तरीके से नाम लिखेंगे। कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नेमिंग हम करते हैं प्रीफिक्स, और क्वेश्चंस में आपको इस पे कराता हूं प्रीफिक्स, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रीफिक्सेस। फिर हम देखते हैं वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स प्राइमरी, और फिर आता है सफिक्स सेकेंडरी। यहां पर अगर अपन देखें, वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, जैसे हमने देखा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। सफिक्स प्राइमरी एन, इन और आइन, लेकिन सफिक्स सेकेंडरी रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप्स को। तो जब हम ऐसे कंपाउंड डिस्कस करेंगे
जिसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम सफिक्स सेकेंडरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल जब हम हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सफिक्स सेकेंडरी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ नेमिंग करते हैं। ओके, बहुत सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। मेन चेन सिलेक्ट करने पर नंबरिंग हमने की लेफ्ट टू राइट। जो पेरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट जो हो जाएगा दैट विल बी पेंट। ओके, प्रीफिक्स हो जाएगा 2 मिथाइल। जैसे कि मैंने बताया नंबर और लेटर के बीच में डैश और 2 लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं आएगा और सफिक्स प्राइमरी रहेगा इसमें एन। ओके, जैसे अगर अपन डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चंस, इसका अगर अपन नेमिंग करते हैं, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहां से लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो 4 आएगा, गलत होगा, ये करेक्ट नंबरिंग है। तो इसमें थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। 6 कार्बन आइटम मेन चेन में है तो वर्ड रूट हो गया हेक्स, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल नंबर में आ जाता है, ठीक है, जैसे इसमें देखें 7 कार्बन आइटम है तो वर्ड रूट होगा हेप्ट। तो यहां पर 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो दोनों के नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉमा लगा करके 2, 3, और इसमें हम यूज करेंगे डाई वर्ड। डाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 हैं, ठीक है, डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे इसमें, हेप्टेन। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर मल्टीपल नंबर में है, ठीक है, अगर 2 हैं तो हम इसमें यूज करते हैं डाई। 3 हैं तो लिखते हैं ट्राई, 4 हैं तो लिखते हैं टेट्रा, 5 हैं तो लिखते हैं पेंटा, 6 है तो लिखते हैं हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। इस तरीके से मेंशन करते हैं, नोना, ठीक है। लेकिन जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वही सब्स्टिट्यूएंट है जो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे कई बार क्या होता है कि मेन चेन में एक से ज्यादा टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। जैसे इसकी हम नंबरिंग की भी बात कर रहे थे तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो यहां पर थर्ड पोजीशन पर इथाइल आएगा और 5 पर मिथाइल। राइट टू लेफ्ट करते तो थर्ड पर मिथाइल आता, अल्फाबेटिकली हम बाद में आता है, इसलिए लोअर नंबर हम इथाइल को देंगे। तो इसका नाम भी ऐसे ही लिखा जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए पहले मेंशन करेंगे। फिर 5 मिथाइल, ये तो सारे प्रीफिक्स हो गए। अब वर्ड रूट में 7 कार्बन एटम्स है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, और सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा एन, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो नेमिंग इसकी होगी सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और 6 पर इथाइल है। अब हम राइट टू लेफ्ट नहीं कर रहे क्योंकि फर्स्ट लोगेंड 2 आएगा और यहां पर फर्स्ट लोगेंड 4 आएगा, तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे 6 इथाइल, 2 मिथाइल, 9 कार्बन एटम है, नॉन, और क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, नॉन एन। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ओके, इसका अगर हम नेमिंग करते हैं तो क्या होगा, यहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो थर्ड मिलता, फर्स्ट लोकेट यहां सेकेंड आ रहा है तो ये करेक्ट नंबरिंग है। अब यहां पर सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल है, 7th पोजीशन पर एक मिथाइल है और 4th पोजीशन पर इथाइल है।
तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, 4 इथाइल, फिर हम लिखेंगे 2,7 डाइमिथाइल। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो डी है ये अल्फाबेट में पहले आ रहा है तो हम इसे डाइमिथाइल को पहले लिखे हैं, ये गलत है। एक्चुअल नेम इज इथाइल, एक्चुअल नेम इज मिथाइल, तो जो एक्चुअल नेम है इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। जो भी मतलब हम यहां पर अल्फाबेट में सिलेक्शन करेंगे तो ई और यहां से एम कंसीडर करेंगे। ई पहले आता है तो पहले लिखेंगे और एम बाद में आता है इसलिए हम बाद में मेंशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 9 है तो नेम विल बी नोनेन। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम चेन सिलेक्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, ओके, तो यहां पर देखिए 2 पर मिथाइल आ रहा है, 4 पर इथाइल आ रहा है, 6 पे प्रोपाइल आ रहा है। तो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे इथाइल, फिर हम मेंशन करेंगे मिथाइल और फिर हम मेंशन करेंगे प्रोपाइल। देन वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होगा इसमें, देखिए यहां पर कोई गैप नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। वर्ड रूट विल बी डेक 10 कार्बन आइटम और लिखेंगे हम एन। ओके, एक बार ये कॉपी कर लीजिए। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, इसका नॉमेनक्लेचर हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो नेम विल बी 2,3,4 ट्राई-मिथाइल प्रीफिक्स एंड हेप्ट वर्ड रूट इन प्राइमरी सफिक्स। नेम 3-मिथाइल हेप्ट वर्ड रूट इन। ओके, यहां से करेंगे हम 2,3,5 ट्राई-मिथाइल हेक्स इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, हेप्ट एन। तो ये एक इसका नाम हो गया, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जहां से कनेक्टेड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथाइल इथाइल। कौन से नंबर पर है ये, मेन चेन में 4th नंबर पर है, तो इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1-मिथाइल इथाइल। ये अपने आप में एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट है
और ये मेन चेन में 4th पर है, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे इसे हैप्ट जो कि वर्ड रूट है और एन जो कि सफिक्स प्राइमरी, ये दोनों ही नाम इसके लिए करेक्ट हैं, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन या 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। सिमिलरली इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ओके, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो 4 को अगर आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो आई कंसीडर करेंगे, 2 को मिथाइल लिखते हैं तो एम कंसीडर करेंगे, अगर आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो आई पहले आएगा, आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल, ओके, ऑक्टेन। लेकिन यदि हम इसे 1 मिथाइल इथाइल लिखते हैं तो पहले आएगा 2 मिथाइल, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा 4 पर 1 मिथाइल इथाइल एंड देन ऑक्टेन। मतलब अल्फाबेट में मिथाइल पहले आएगा और मिथाइल इथाइल बाद में आएगा, पूरा नाम इसका मिथाइल इथाइल है। तो हम कंपेयर करें METHYL कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ ई है, तो ये डिक्शनरी में या अल्फाबेटिकली ये बाद में आएगा, ठीक है। तो अगर आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो 4 आइसोप्रोपाइल पहले लिखेंगे और 1 मिथाइल इथाइल लिखते हैं तो 4 1 मिथाइल इथाइल बाद में लिखेंगे। इसके लिए अगर अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 4 बाद में, आइसोप्रोपाइल बाद में आएगा, पहले आएगा 3 इथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, ओके, 8 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं 4, यहां पे आ रहा है 5, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये मल्टीपल नंबर में है, और अगर इन केस अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल नंबर में है तो हम इसमें अगर मल्टीपल 2 है तो मेंशन करते हैं बेस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते हैं, बेस ट्रेस टेट्राकिस इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर अपन देखें तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 बिस, ओके। जो नाम होगा इसका वो होगा, यहां से हम देखें 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है तो ये नाम आ जाएगा इसका नोनेन, ओके। जैसे इसका अगर अपन नाम लिखते हैं ओके, बहुत ज्यादा कार्बन है इसमें, 12 है तो वर्ड रूट ही हो जाएगा डोडेक। कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ओके। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक तो है 6 पर और एक है 7 पर, 2 है तो आ जाएगा बिस, फिर नाम इसका आ जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ओके, 1 मिथाइल प्रोपाइल, वर्ड रूट डोडेक इन, ओके। एक बार ये देख लीजिए, ओके। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हम नंबरिंग करें, कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, बात एक ही है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 बिस, नाम लिखेंगे इसमें 1 मिथाइल इथाइल, ओके, 9 कार्बन एटम, नोनेन, ठीक है।
सो 4,5 बेस 1 मिथाइल इथाइल नोनेन, ठीक है। इसका नाम हम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 तो मिथाइल हैं और 5th पोजीशन पर इथाइल है, इथाइल पहले आएगा 5 इथाइल 2,8 डाई मिथाइल, ओके, डेकेन, ठीक है। इसके लिए 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहां पर ये 3rd पर आ रहा है, एनीवे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहां से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन चेन में आएगा, तो यहां पर रहेगा मिथाइल, यहां रहेगा इथाइल, यहां रहेगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अगर हम आइसोप्रोपाइल लिखते हैं तो, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 7 आइसोप्रोपाइल, फिर 3 मिथाइल, टोटल कार्बन आइटम्स 10 है, डेक एन, ओके। अगर हम इसको 1 मिथाइल इथाइल करके लिखते हैं, ठीक है, तो फिर ये बाद में आएगा। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं ऐसे तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, फिर आएगा 7 1 मिथाइल इथाइल और फिर 10 कार्बन आइटम्स, सो डेक एन, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट जो चेन होगी इसमें, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होने चाहिए। अगर 2 कार्बन चेन्स मैक्सिमम कार्बन आइटम से बन जाती है तो वो चेन हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक बार कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। इसमें हम लगाते हैं फर्स्ट लोकेंट, अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो हम लगाते हैं सम रूल, और अगर सम रूल भी सेम आ रहा है तो फिर हम लगाते हैं अल्फाबेट, ठीक है। एक बार ये नंबरिंग करने के बाद हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, और नॉमेनक्लेचर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो मेन चेन में है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है साइड चेन्स, मल्टीपल साइड चेन से तो डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा करके लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हम लोगों ने डिस्कस की, बिस ट्रिस टेट्रा किस, इस तरह से लिखते हैं अगर मल्टीपल नंबर्स में है। सफिक्स प्राइमरी रिप्रेजेंट्स अल्केन एन इन एंड आइन, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन आएंगे, अदरवाइज सिर्फ एन रहेगा। सफिक्स सेकेंडरी का यूज अभी हमने नहीं किया है क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी तभी यूज होते हैं जब मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, and then subsequently we will move on to cyclic compounds, cyclo, bicyclo and spiro. Thank you very much.